नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, जैसे ही हम गीता शब्द सुनते हैं, हमारे मन में एक महान ग्रंथ की छवि बनती है जिसे अनेक लोग धर्म ग्रंथ का सम्मान देते हैं, उसे सर्व पाप हरा और मोक्षदायिनी मानते हैं और किसी भी हिंदू के लिए इसे घर में रखना और पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। लेकिन यह भी एक विडंबना है कि जिस मूल ग्रंथ महाभारत का यह अंश है, उसे घर में रखना और घर में पढ़ना परंपरा से निषिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, तब दोनों पक्षों में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर युद्ध के प्रधान नायक अर्जुन युद्ध के दुष्परिणामों की कल्पना करने लगे, जिससे उनके मन में विषाद और मोह उत्पन्न हुआ। अर्जुन को अपने कर्तव्य से पीछे हटते देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य परायण बनाने के लिए जो उपदेश दिया, वह गीता में दिया हुआ है। इस दौरान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ, उसे श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से वेद और उपनिषदों के ज्ञान को अनूठी शैली में सार रूप में प्रस्तुत किया। इसी ज्ञान को गीता ज्ञान कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि धृतराष्ट्र के मंत्री संजय को व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसकी वजह से वे हस्तिनापुर में ही बैठे बैठे कुरुक्षेत्र युद्ध का हाल धृतराष्ट्र को सुनाते रहे। उनकी इस दिव्य दृष्टि के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले शब्द ज्यों के त्यों वर्तमान गीता में सुरक्षित हो गए। परंतु गीता के इस ज्ञान के अलावा भी कई और सारी गीताएं भी प्रचलन में है। उनमें से कुछ तो महाभारत में ही है और कुछ अन्य ग्रंथों में हमें मिलती है। संस्कृत के अध्ययन की परंपरा खत्म होने के कारण आज यह तथ्य बहुत कम लोगों को पता है कि संस्कृत में एक नहीं अनेक गीताएं हैं। जिस प्रकार साहित्य में शतक, चालीसा, बत्तीसी, पच्चीसी, सहस्त्रनाम, दूत, काव्य आदि की परंपरा विकसित हुई, वैसे ही धर्म और दर्शन के क्षेत्र में गीता की भी परंपरा रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन अन्य गीताओं में से कुछ प्रमुख गीताओं के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जिस गीता का उल्लेख होता है वह है संजय और शिवजी की गीता। कहा जाता है कि गीता के ज्ञान को संजय की दृष्टि से सुनना या भगवान शिवजी की दृष्टि से सुनना बहुत ही अलग है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता को अर्जुन के बाद संजय ने सुना था। इस दौरान संजय न केवल गीता के ज्ञान को सुना रहे थे, बल्कि वे युद्ध की स्थिति का भी वर्णन कर रहे थे। उसी तरह भगवान शंकर जब गीता सुन रहे थे, तो उस दौरान माता पार्वती के मन में इस ज्ञान को लेकर भी कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे, जिस तरह की अर्जुन के मन में उठ रहे थे। अर्जुन के प्रश्नों का समाधान श्री कृष्ण ने अपने तरीके से किया, परंतु माता पार्वती के प्रश्नों का समाधान भगवान शंकर ने अपने तरीके से करके एक अद्भुत ही गीता की रचना कर दी। इस तरह संजय और शिव से लेकर अब तक कई तरह से गीता को लोगों ने पढ़ा और समझा। यहाँ एक और गीता का उल्लेख मिलता है जो कि शिव गीता कही जाती है। शिव गीता त्रेता युग की मानी जाती है, जिसमें श्री राम और शिव जी के बीच के संवाद को गीता के रूप में उल्लेखित किया गया है, जिसमें शिव जी ने श्री राम के प्रश्नों का समाधान किया था। इसके बाद दोस्तों, अनुगीता। यह गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह ज्ञान है जो युद्ध के बाद दिया गया था। यह ज्ञान उस वक्त दिया गया था जब पांडव हस्तिनापुर में राज कर रहे थे। अनुगीता का वर्णन अश्वमेघ पर्व में अध्याय 16 से 50 तक मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने पर महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और फिर शांति पूर्वक राज्य करने लगे। तब एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आप द्वारा सुनाई गई गीता मैं अब भूल गया हूँ। अब आप द्वारका जाने वाले हैं, कृपया एक बार मुझे फिर से गीता सुना दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह तुमने अच्छा नहीं किया। जिस गीता का मैंने उस समय व्याख्यान किया था, उसे अब दोहराना तो संभव ही नहीं, क्योंकि उस समय मैं योगावस्था में था। अब तो उसका केवल कुछ अंश सुना सकता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जो गीता दोबारा सुनाई, उसका नाम अनुगीता पड़ा। यहाँ पर दोस्तों, सुनने वाला और बोलने वाला वही व्यक्ति थे जो गीता के समय में थे। फिर भी भगवत गीता जैसा महत्व अनुगीता को प्राप्त नहीं हुआ। जो लोग यह मानते हैं कि दिव्य दृष्टि संपन्न संजय ने भगवान श्री कृष्ण के एक एक शब्द को श्रीमद् भगवत गीता में सुरक्षित कर लिया, उन्हें यह भी विचार करना चाहिए कि फिर महाभारतकार को अनुगीता की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए अनुगीता का महत्व भी भगवत गीता के समान ही मानते हैं। इसलिए हम सबको अनुगीता भी जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, एक गीता है जिसको कि हंस गीता या उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। हंस गीता में श्री कृष्ण के वे उपदेश हैं जो उन्होंने उद्धव को अपने अवतार तथा सांसारिक लीला की समाप्ति के ठीक पहले दिया था।
उद्धव श्री कृष्ण के सौतेले भाई कहे जाते थे, जिनको श्री कृष्ण ने इस गीता का ज्ञान दिया। वैसे तो उद्धव गीता एक अलग ग्रंथ के रूप में प्रकाशित होती है, लेकिन यह भागवत पुराण के 11वें सर्ग में विद्यमान है, जिसमें 1000 से अधिक श्लोक है। हंस गीता पुराण साहित्य का अंग मानी जाती है। हंस गीता में एक अवधूत की कहानी शामिल है, जिसे वैष्णव संप्रदाय के लोग दत्तात्रेय मानते हैं। इस गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अपने सौतेले भाई उद्धव को देते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण गीता है जिसे गुरु गीता के नाम से जाना जाता है। गुरु गीता के बारे में कहा जाता है कि इसे ऋषि व्यास ने लिखा था। इस धर्म ग्रंथ के श्लोकों का जाप भी किया जा सकता है। गुरु गीता स्कंद पुराण का एक भाग है। गुरु गीता में भगवान शिव और पार्वती का संवाद है, जिसमें पार्वती भगवान शिव से गुरु और उसकी महत्ता की व्याख्या करने का अनुरोध करती है। इसमें भगवान शंकर गुरु क्या है, उनका महत्व, गुरु की पूजा करने की विधि, गुरु गीता को पढ़ने के लाभ आदि का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वह सदगुरु कौन हो सकता है, उसकी कैसी महिमा है। इसका वर्णन इस गुरु गीता में पूर्णता से मिलता है। शिष्य की योग्यता, उसकी मर्यादा, व्यवहार, अनुशासन आदि को भी पूर्ण रूप से गुरु गीता में दर्शाया गया है। इसके बाद दोस्तों एक और गीता है जो कि गणेश गीता के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। गणेश गीता का ज्ञान स्वयं गणपति ने युद्ध के बाद राजा वरेण्य को दिया था। गणेश गीता के 11 अध्यायों में 414 श्लोक हैं। यह गीता गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड का हिस्सा है। इस गीता में भगवान गणेश जी गजानन का रूप धारण करके वरेण्य नामक राजा को ज्ञान देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली गीता है अष्टावक्र गीता। यह माता सीता के पिता राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच हुए संवाद पर आधारित है। अष्टावक्र श्री भगवान राम के काल में हुए थे। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है। यह भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के समान अमूल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधिस्थ योगी की दशा का सविस्तार वर्णन है। इस पुस्तक के बारे में किंवदंती है कि रामकृष्ण परमहंस ने भी यही पुस्तक नरेंद्र को पढ़ने को कहा था, जिसके पश्चात वे उनके शिष्य बने और कालांतर में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस ग्रंथ का प्रारंभ राजा जनक द्वारा किए गए 3 प्रश्नों से होता है। पहला, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, दूसरा, मुक्ति कैसे होगी और तीसरा, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। इसके बाद एक और गीता जो कि पराशर गीता के नाम से जानी जाती है। महाभारत के लेखक वेद व्यास के पिता ऋषि पराशर थे। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में युधिष्ठिर को भीष्म राजा जनक और पराशर के बीच हुए वार्तालाप को प्रकट करते हैं। इस वार्तालाप को पराशर गीता नाम से जाना जाता है। इसमें धर्म कर्म संबंधी ज्ञान की बातें हैं। दरअसल शांति पर्व में सभी तरह के दर्शन और धर्म से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋषि पराशर द्वारा राजश्री जनक को दिया गया धर्मोपदेश अत्यंत सुंदर ढंग से इस गीता में व्याख्यात है। इसके बाद दोस्तों एक और गीता है जिसको व्यात गीता कहते हैं। इस गीता में मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं, जिसमें महाराज युधिष्ठिर महामुनि से प्रश्न करते हैं कि सर्वोत्तम धर्म और सर्वोत्तम ज्ञान क्या है। महर्षि उन्हें बताते हैं, आनर्ष्य परो धर्म है, क्षमा च परम बलम है, आत्मज्ञान पर ज्ञान, सत्य व्रत पर व्रतम। यानी क्रूरता का भाव यानी दया सबसे महान धर्म है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्मा के तत्व का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। इस प्रकार ऋषि द्वारा दिया गया युधिष्ठिर को यह ज्ञान इस गीता का हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों अगली गीता है राम गीता। एक बार जब लक्ष्मण जी अयोध्या से माता सीता को वाल्मीकि आश्रम के वन में छोड़कर आते हैं तो वे बहुत दुखी रहते हैं। तब श्री राम जी उन्हें सांत्वना देते हैं। श्री राम के इन्हीं प्रवचनों को राम गीता कहा जाता है। ऐसे ही अवधूत गीता, इस गीता में भगवान दत्तात्रेय के प्रवचनों को संकलित किया गया है। इसमें नाथ परंपरा के प्रथम गुरु सत्य को गाकर समझाते हैं। ऐसे ही एक और गीता है जिसको मंकी गीता के नाम से जाना जाता है। महाभारत के शांति पर्व के 171वें अध्याय में 56 श्लोकों में मंकी गीता का वर्णन किया गया है, जिसमें मेहनत करने के बजाय भाग्य पर बल देने के लिए मंकी नामक एक किसान की कहानी दी गई है। मंकी एक परिश्रमी किसान था। वह अपना धन बढ़ाने के लिए दिन रात अपने खेतों में काम करता था। एक बार वह अच्छे किस्म के नए बैल लाया और उन्हें जुए में डालकर दोपहरी में ही खेत जोतने के लिए निकल पड़ा। ज्यादा जल्दी करने के लिए उसने बैलों को जब डंडे से हाँका तब बैल दौड़ने लगे। उसी रास्ते में एक ऊंट बैठा था। बैल उसके ऊपर चढ़ गए। ऊंट हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और बैलों को लेकर भागने लगा। ऊंचाई से गिरने के कारण दोनों बैल मर गए। बस तब से मंकी पुरुषार्थ छोड़कर भाग्यवादी हो गया। इसने भाग्य की प्रबलता पर जो कुछ कहा वही मंकी गीता है। तो दोस्तों ये सभी प्रमुख गीताएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी गीताएं हैं जिनका अलग अलग पुराणों में जिक्र मिलता है। विभिन्न पुराणों में भी गीताएं मिलती है। प्रमुख पुराण श्रीमद् भागवत में 8 गीताओं को विशेष मानकर उन्हें गीताष्टक भी कहा जाता है, जिनको कपिल गीता, गर्भ गीता, परमहंस
गीता, उद्धव गीता, अवधूत गीता, हंस गीता, भिक्षु गीता और एल गीता कहा जाता है। इसी पुराण में गोपी गीता भी है। देवी भागवत पुराण में भगवती गीता है। पद्म पुराण में 3 गीताएं हैं, कपिल गीता, करम गीता और शिव गीता। करम पुराण में 2 गीताएं हैं, ईश्वर गीता और व्यास गीता। गणेश पुराण में गणेश गीता है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में शंकर गीता है। स्कंद पुराण में प्रणव गीता है, जिसमें पार्वती की प्रणवोपासना का वर्णन है। यम गीता नामक गीता तो विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण जैसे 4 पुराणों में किंचित भेद के साथ मिलती है, जिसमें यम का दूतों से संवाद दिया है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुकरण पर अनेक राम गीता नामक ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें वेदांत के आधार पर राम के परम ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया गया है। ऐसी एक गीता है श्री राम गीता। इसे गुरु ज्ञान वशिष्ठ तत्व सारायण का भाग माना जाता है। गीता की तरह इसमें भी 18 अध्याय हैं, जो राम हनुमान संवाद के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में अध्यात्म रामायण है। इस अध्यात्म रामायण के 5वें सर्ग में राम गीता है। इसमें कुल 62 श्लोक हैं। लक्ष्मण के अनुरोध पर इसे रामचंद्र जी ने सुनाया था। इसमें क्रम की प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की विवेचना की गई है। एक राम गीता टीका है, जिसे स्कंद पुराण के निर्वाण खंड का अंश माना जाता है। इसके 3 अध्यायों में राम का परम ब्रह्मत्व बताया गया है। ऐसी ही एक राम गीता टीका का उल्लेख मिलता। राम गीता टीका से भिन्न है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत सारी गीताओं का उल्लेख किया है, जिसमें से कुछ गीताओं का हमने संक्षिप्त वर्णन किया है और बाकी गीताओं के नाम आपको बताए हैं। इन सभी गीताओं को भी आप अंतिम गीता न माने। पुराण साहित्य में अन्य अनेक गीताएं मौजूद हैं, जिनका आज भी शोध और संकलन किया जा रहा है। दोस्तों, इन सभी गीताओं से हमें क्या मिलता है? इन गीताओं में ज्ञान का भंडार है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि धर्म का विस्तार बहुत अधिक है। जो लोग 2-4 किताबें पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझ बैठते हैं, उनके लिए धर्म में बहुत कुछ है। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग ऋषि मुनियों से, अलग अलग महापुरुषों से जो संवाद हुए हैं, उन्हीं को गीता के रूप में व्यक्त किया गया है। जहाँ श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है, वहीं कहीं और शिव जी पार्वती का संवाद है, तो कहीं राम और हनुमान जी का संवाद है, तो कहीं राम और लक्ष्मण जी का संवाद है, तो कहीं ऋषि और युधिष्ठिर का संवाद है। इन सभी संवादों से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। तो देखते रहिए दोस्तों, साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।